हेलो दोस्तों, जेएस कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको माँ वैष्णो देवी की कथा सुनाते हैं। 700 वर्ष से अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में श्रीधर और सुनैना नाम के एक दंपति रहते थे। वह अपने भाई और भाभी के साथ रहते थे। श्रीधर और सुनैना वैष्णो देवी के भक्त थे, लेकिन सुनैना की कोई संतान नहीं थी। उसी गांव में भैरवनाथ नाम के बाबा भी रहते थे। वह वैष्णो देवी के बहुत बड़े शत्रु थे। जब भैरवनाथ को ये पता चला कि श्रीधर और सुनैना वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, तो भैरवनाथ श्रीधर और सुनैना के परिवार वालों को परेशान करने लगा। श्रीधर के भाई और भाभी ने श्रीधर को अलग कर दिया। श्रीधर और सुनैना अपने पूर्वज के घर में रहने लगे। श्रीधर और सुनैना दिन रात माँ वैष्णो देवी की पूजा आराधना करते। माँ वैष्णो देवी उनकी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। एक बार भैरवनाथ ने सोचा कि हम श्रीधर को भोजन कराने के लिए कहेंगे और वह नहीं करा पाएगा, फिर हम उसे श्राप दे देंगे। यह सोचकर भैरवनाथ श्रीधर के पास गया। भैरवनाथ ने श्रीधर से कहा कि हे श्रीधर, क्या तुम हमें भोजन करा सकते हो? श्रीधर ने नम्रतापूर्वक भैरवनाथ से कहा कि अहो हमारे भाग्य कि हम आप सभी को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग कुछ देर हमारी कुटिया में बैठिए, मैं अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर श्रीधर माता के पास गया और बोला कि हे माँ, मेरे पास खुद खाने को नहीं है, फिर मैं ब्राह्मणों को भोजन कैसे करवाऊँ? माता वैष्णो देवी स्वयं आकर और वेश बदलकर उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। कुछ दिनों के बाद नवरात्र आया तो श्रीधर और सुनैना ने माता का व्रत रखा। कन्या पूजन के दिन स्वयं माता रानी अपनी सभी बहनों के साथ श्रीधर के यहाँ कन्या बनकर आईं। श्रीधर और सुनैना के द्वारा बनाए गए हलवा पूड़ी का भोग भी लगाया। जाते समय उस कन्या ने श्रीधर से कहा कि श्रीधर, तुम कल गांव में भंडारे का आयोजन करो, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। श्रीधर ने उस कन्या के कहे अनुसार पूरे गांव में भंडारे का न्योता दे दिया। श्रीधर ने बाबा भैरवनाथ को भी भंडारे में आमंत्रित किया। अगले दिन सभी श्रीधर के भंडारे में आए। माँ वैष्णो देवी छोटी सी कन्या रूप में आई और सारा इंतजाम भंडारे का कर दिया। भैरवनाथ यह सब देखकर आग बबूला हो गया। भैरवनाथ ने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, हमें मांस मदिरा चाहिए, हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं। उस कन्या ने कहा कि जो है वही मिलेगा। ये वैष्णव भक्त का भंडारा है, यहाँ पर शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ गुस्सा हो गया। उसने उस कन्या का हाथ पकड़कर बोला कि बोल, कौन है तू और कहाँ से आई है? वह कन्या भैरवनाथ से हाथ छुड़ाकर भागने लगी। पीछे पीछे भैरवनाथ भी जाने लगा। माता ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मेरे पीछे भैरवनाथ आ रहे हैं। मैं तपस्या करने जा रही हूँ, मेरी तपस्या में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता, आपकी तपस्या में कोई बाधा नहीं आएगी। उधर भैरवनाथ भी आ गया। हनुमान और भैरवनाथ के बीच युद्ध होने लगा। हनुमान जी भैरवनाथ का अंत करने ही वाले थे कि माता वैष्णो देवी ने हनुमान को रोक दिया और हनुमान जी से कहा कि इसका अंत हमारे हाथों से होगा। माँ वैष्णो देवी ने एक अवसर और भैरवनाथ को दिया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन भैरवनाथ नहीं गया। अंत में माँ वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा। भैरवनाथ माँ को पुकारने लगा कि हे माता, मुझ अपराधी को क्षमा करो और मुझे दर्शन दो। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को दर्शन दिए। माता ने भैरवनाथ को अमर कर दिया और कहा कि हे भैरवनाथ, मेरे साथ साथ तू भी पूजा जाएगा। इस मंदिर में जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएंगे वो तेरे दर्शन जरूर करेंगे। बिना तेरे दर्शन के उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तेरे मस्तक पर पैर रखते हुए लोग हमारे दर्शन को आएंगे। भैरवनाथ बोला कि हे माता,
मुझ जैसे अपराधी को अपने से भी बड़ा स्थान दे दिया। मैं धन्य हो गया। माता ने कहा कि हे भैरवनाथ, भक्त का स्थान हमेशा भगवान से ऊंचा ही होता है। भैरवनाथ ने कहा कि हे माता, आपने मुझ जैसे अपराधी को दर्शन दे दिए। आपका भक्त श्रीधर आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, आप उसे भी दर्शन दीजिए। उधर श्रीधर ये जिद पकड़कर बैठा था कि जब तक माता मुझे स्वयं दर्शन नहीं दे देती तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। माता वैष्णो देवी ने स्वप्न में आकर श्रीधर को दर्शन दिए और अपनी गुफा का रास्ता भी बताया। माता ने कहा कि जल्द जाओ और सुनैना को लेकर आओ। आज से इस मंदिर की देखभाल, पूजा पाठ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रीधर स्वप्न से उठा। उसने सुनैना से सारी बात कह सुनाई। सारे गांव वालों के साथ श्रीधर माता के भवन में पहुंचा। वहाँ माँ वैष्णो देवी ने दर्शन दिए और माता ने सुनैना से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम 3 बच्चों की माँ बनोगी। तुम दोनों को इस मंदिर की देखभाल, पूजा पाठ करनी है। ये कहने के बाद माता चली गईं।